चलो ध्यान देंगे इधर। शुरुआत करेंगे हम आज का जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? इंडाइसेस और सर्ट्स। इसको बोलते हैं हम घातांक और करनी। क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें? घातांक और करनी में क्या बेसिक डिफरेंस है? बेस और पावर होती है। कल हमने ये बात आपको स्पष्ट बताया था कि भैया किसी नंबर का पावर यदि एक से कम है ना, एक से कम है, तो फिर ये एक से जब कम होगा तो फिर क्या होगा? तो सर्ट से बनेगा। क्योंकि एक से कम होगी, जैसे पावर 3 नहीं है, 1/3 है, तो फिर क्यूब रूट लगेगा ना। और यदि एक से ज्यादा है तो फिर वो घातांक में आता है, मतलब इंडाइसिस में आता है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये बता दूं चीजें चीजें यहाँ पर देखो, 2 लिख दिया मैंने। 2 की पावर यदि मैंने एक से कम, मतलब 1/3 होता है। और यहाँ पे 2 लिख दिया और एक से मैंने ज्यादा पावर लिख दिया 3। एक से ज्यादा पावर है, तो ये घातांक कहलाता है और ये करनी कहलाता है। अगर समझ में, ये हो जाएगा क्यूब रूट 3, फिर 2 का क्यूब रूट, ये बनेगा ऐसे। और ये 8 आ जाएगा आपके पास में। बात आगे समझ में आपको? ये सिंपल सी बात है। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। पावर इज ग्रेटर देन 1 इंडाइसिस कहलाता है। और सर्ट्स पावर इज लेस देन 1, एक से कम होता है, जैसे 3 की पावर 1/2, मतलब √3 आ जाएगा। समझ गए बात को? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, अब समझना बात को जरा ध्यान से। लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक के नियम क्या होते हैं? यार किसी नंबर का यदि मैं मल्टीप्लाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 7, 7 × 7 × 7 × 7 और ×7, कितनी बार दिख रहा है आपको? 5 बार। तो 7 की पावर कितना होगा? 5। लेकिन यही चीज मैं 7 को ऐसा लिखूं, 5 बार ना लिख के मैं ऐसा n टाइम से लिखूं, तो जितने बार होगा उतना पावर रहेगा। 7 की पावर क्या होगा? n। और ये कहलाएगा बेस, और इसको कहते हैं हम पावर, जिसको हम बोलते हैं घात। 7 रेज टू पावर n, 7 रेज टू पावर 5, 7 की घात 5, ऐसा पढ़ते हैं। बात आगे समझ में आप? तो ये से समझेंगे, ए का मल्टीप्लाई में यदि n टाइम करता तो 1 की पावर n आएगा। पहला घातांक का नियम होता है इंडाइसेस का कि बेस यदि सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर 8 हो जाएगा, तो m+n बन जाएगा। बात आ गया समझ में आपको? फिर ए का मैंने यहाँ पे 3 बार कर रहा हूँ, a की पावर m n, a की पावर n और a की पावर p, तो a की पावर m+n+p हो जाएगा। इसका मतलब a ≠ 0, मतलब यहाँ पे आप जीरो नहीं रख सकते, तो जीरो हो जाएगा ना भाई। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहले नियम के हिसाब से यदि मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया और 2 की पावर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ये बात समझ आ गया? तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो 2 की पावर इसको हम 8 लिखेंगे। इसी प्रकार 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने, 2 की पावर 5 लिख दिया मैंने, 2 की पावर यहाँ पे 7 लिख दिया। 7 × 5 = 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। बात आगे समझ में? तो पहला रूल ये नोट कर लेंगे आप। ठीक है, बाकी मैं बढ़ता हूँ आगे जल्दी से। चलो ठीक है। चलो, तीसरा रूल क्या है? बेस सेम होंगे तो पावर में, बेस सेम होंगे और जब आप डिवाइड लगाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। पर यहाँ पे ध्यान आपको रखना, देखो 1 की पावर m डिवाइड में a की पावर n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर m-n। ये बात आपको समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं इसको कह सकता हूँ m ग्रेटर है किससे? n से। ठीक, पहला रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ये कि a की पावर यदि मैंने m लिख दिया, डिवाइड में a की पावर मैंने n लिख दिया, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/n-m। और कंडीशन क्या है यहाँ पे? m लेस देन होना चाहिए n से। समझ रहे हैं ये बात को? यार मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिया, 2 की पावर मैंने 5 लिख लिया, 2 की पावर मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया।
तो 2 की पावर 5 जो है, 2 का 5 बार गुना करेंगे, 2 का 8 बार गुना करेंगे, तो 5 बार 2 से कट जाएगा। तो फिर भी ये हमारे पास में 1/2 और 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/8। ये बात समझ में आपको? तो ये आ जाएगा आपको n माइनस एम, तक ये जो 8 है, 8 में से 5 घटाना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे याद। लेकिन यही चीज़ में यदि आपसे बोलूँ कि यार देखो a⁴m और डिवाइड में a⁴n, और m बराबर यदि मैं n कर देता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि सर m माइनस m लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि n की जगह पे मैं m लिख सकता हूँ। तो 0 आ जाएगा। a⁴0 क्या होगा? किसी भी नंबर का पावर 0, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 1 होता है। बात आ गया समझ में? नोट करेंगे इसको। दूसरी चीज़ ये समझो, 4th नंबर पे a⁴m होल पावर n। जब भी आपको ऐसा दिखता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे 7 लिख लिया, 7 की पावर मैंने 5 और होल पावर मैंने 2 लिख लिया, तो इसका मतलब 7 की पावर में 10 लिख सकता हूँ इसको, 5 दूना 10। ठीक है, और नोट करेंगे, बाकी मैं आगे बढ़ाता हूँ। बढ़ जाए। देखो अब ये 2 नंबरों के लिए देखो, a इंटू बी में है पावर n है, तो a की पावर n और b की पावर n हो जाएगा ये। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 × 3 लिखा है आपके पास। होल पावर यदि मैं 5 लिखता हूँ, तो 2×3 कितना होगा? 6, 6 की पावर 5 हो जाता है ये। तो इसको आप अलग अलग ऐसा लिख सकते हैं कि भैया 2 की पावर 5 निकालो और 3 की पावर 5 निकालो। बात आगे समझ, दोनों के ऊपर पावर लगा सकते हैं। क्लियर? और इसी को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 5, 6 की पावर 5 भी आप इसको लिख सकते हैं। सेम वैसे ही है, a इंटू बी इंटू सी की पावर n, a की पावर n, b की पावर n और c की पावर। चलो यार बढ़ जाते हैं हम आगे। चलो इस रूल को देखो 7 नंबर का, 1/a की पावर n, ये हो जाएगा a की पावर -n। बात आ गया समझ में? कोई भी जो रिवर्स होता है यार, इनवर्स होता है, जैसे a है, a का इनवर्स कितना हो जाएगा? इनवर्स का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/a की पावर 1, किया जाएगा। तो इसी प्रकार a की पावर माइनस यदि मैं n लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/a की पावर n आ जाएगा, कैपिटल, और कैपिटल मतलब प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मैं इंटू कर देता हूँ इधर, तो ये हमारे पास एक नया रिजल्ट दे देगा, a की पावर -n इंटू a की पावर +n बराबर 1 होना चाहिए। क्योंकि बेस सेम होंगे तो पावर जोड़ेंगे और कट जाएगा, तो a की पावर कितना आएगा? 0, और a की पावर 0 क्या होगा? 1 आ जाएगा। या तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/a की पावर n, और इससे कट जाएगा ये तो एक बार। ठीक है, मेरे बात समझ में आ गया? अब इसको देखो, मैं इसको आपको एक तरीका और समझा देता हूँ कि इसको इधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाओ, तो a की पावर +n बराबर 1/a की पावर -n, ये भी होता है। अरे बोलो भैया, आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, ये बात आ गया समझ में? कोई डाउट? कई बार ये ऐसा लिखा होगा 2 की पावर -3, तो इसको लिखा है 1/2 की पावर 3, और ये लिखा है तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर -3 ऐसा लिख सकता हूँ। समझ गए बात को? अब देखो समझने वाली बात तो ये, a/b होल पावर n है, तो a की पावर n हो जाता है, b की पावर n हो जाता है, दोनों में लग जाता है। और a की पावर n और b की पावर n है, b नॉट इक्वल, आपको क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बात तो सिंपल सी है, देखो a की पावर n है और डिवाइड में कितना है? b की पावर। कुल मिला के आप ये बताओ मुझे कि आज जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/3 लिखा, और इसकी पावर मैंने 5 लिख दिया, तो हर बच्चा ऐसा बता सकता है, तो बड़ा आसान है, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, दोनों के ऊपर 5 लगेगा। ठीक, और 2 की पावर 5 32 होता है, अरे होगा कि नहीं होगा? और 3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 81, 81 इंटू 3 करेंगे कितना होगा? 243। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 32/243। बात आ गया समझ आपको? देखो ये माइनस वाला, a की पावर -n, b की पावर -m, जब इसको पलटा देंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। आगे समझ में? a की पावर m/n, तो इसको मैंने ये समझाया आपको कि a की पावर m इंटू 1/n हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं उसको। और जस्ट मैं 1/n का मतलब उसको मैं nth रूट ऐसा बोल सकता हूँ, nth रूट बोल सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा अंदर a की पावर m आ जाएगा, ये आपके पास में बन जाएगा।
आ गया समझ? ठीक है, बढ़ जाता हूँ मैं आगे, नोट करना है। ए की पावर 0 1 होता है, ए नॉट इक्वल 0, ये सबको पता है। ए की पावर 1 करेंगे तो ये ए आ जाएगा, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, ए की पावर m बटा एन, तो m को आपने अंदर लिया, 1/n को आपने बाहर ले गया, तो ऐसा आप ले जा सकते, कोई समस्या नहीं है। आ रहा है ये समझ आप? अरे भाई सिंपल सी बात है, जैसे मैंने 5 लिया और 5 की पावर मैंने 3/2 लिख लिया। ठीक, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे 1/n है, तो इसको अंदर 5 की पावर कितना लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, और यह हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। 5 की पावर 3 कितना होगा, 125, और 125 को आप ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट में, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। और 125 को क्या लिखेंगे, 25 × 5। 25 × 5 मतलब 25 का रूट क्या होगा, 5। 5 रूट कितना होगा, 5। अरे बात समझ में आया? और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 की पावर 1/2 आ जाएगा, और इसकी पावर 1 है। बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाएगा, तो एक में हाफ जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 3/2, वो 3/2 आ जाएगा। आगे समझ में? तो यहाँ से शुरू करके इतना प्रोसेस करेंगे, फिर वही आ जाएंगे हम। पर हमें इनके बीच में कई बार इसको हमें ये लिखना पड़ सकता है, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 14 नंबर का, जरा ध्यान से देखेंगे। पावर में एक्स है, पावर में वाई है, बेस मुझे सेम दिख रहा है। अरे बात आ रहा समझ में? इफ बेस सेम है, बेस सेम, देन पावर इक्वल करना पड़ेगा, पावर इक्वल रखो। अरे बात आ गया समझ में आपको? और यदि पावर सेम, पावर सेम, देन बेस इक्वल रखो, बेस इक्वल रखो। अरे समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं मैं? ठीक है, यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर मैंने बराबर रखा, और यहाँ पे पावर मुझे 100 दिख रहा था, मैंने बेस को बराबर माना। अब बेस कुछ भी हो सकते हैं, पावर कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन से आपको आइडिया अच्छा लग जाएगा। बात आ गया समझ में आपको यहाँ तक? बढ़ जाए फिर हम आगे। ठीक है, तो इंडाइसिस की ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट, चलो एक कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूँ। -1 की पावर n, यदि n एक इवन नंबर है तो प्लस होता है, सबको पता है, और n एक यदि ऑड नंबर होगा तो -1 होगा। अरे यार, इवन का मतलब क्या होता है, सम, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम। इतना नहीं समझ पा रहे आप सम विषम को? ठीक है, ये बात आ गया समझ में आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए की पावर m होल पावर n, और ए की पावर m उसकी पावर n। ठीक है, अरे भैया ए की पावर m है, और यह n है, और ए की पावर m और उसकी भी पावर n। और हमने कहा था ये बराबर नहीं है, बड़ा होगा ये बड़ा होगा। बात आ गया समझ में? देखो 3 की पावर 2 और 4, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 8, और 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना होगा, 16, तो 3 की पावर 16 ग्रेटर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, करो नोट करेंगे, बराबर नहीं होंगे।
चलो देखो, इसके बाद ये जो है ना, ये करने के जो नियम है, थोड़ा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देते हैं। उसके बाद में जब इनका नंबर आएगा तब इनकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो बड़ा बेसिक है ये भी सारी चीज़ें, ये चीज़ें अपन पढ़ते आगे। चलो टाइप एक जो क्वेश्चन है, टाइप एक के अपन क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन बना जा रहा है, मेन से में आया 2025 में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की पावर 7 इंटू बी की पावर 8 इंटू सी की पावर 7, ए की पावर 9 इंटू बी की पावर 5, सी की पावर 4। सुन लो मेरी बात, ए की पावर 7 है और डिवाइड में ए की पावर 9 है। अब क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/a² बनेगा। बात आगे समझ में, ठीक है। लेकिन हमारे पास में डिवाइड में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको निगेटिव में लिख सकता हूँ, a⁻2 ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा ऑप्शन देखूंगा जहाँ a⁻2 दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। मेरा सी नंबर का आंसर आ गया समझ में। और बी की पावर 8 और बी की पावर 5 को यदि चेक करता तो बी की पावर 3 बनेगा, ये बी की पावर 3 भी है। सी की पावर 7, सी की पावर 4, तो सी की पावर ये 3 बनेगा। तो ये आपके पास में सी नंबर का आंसर है, ये बनाओ, करो जरा ट्राई। बन गया, सभी से बन गया। 5 में से 4 घटाएंगे, एक एक वाला कहाँ है ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है +1, ठीक है। बढ़ता हुआ आगे, 5 की पावर m बराबर 3125, ये बराबर दिख रहा है आपको। तो कोशिश करेगी इसको 5 की पावर समथिंग बनाए, तो 5 का कितना पावर करे कि आपके पास में 3125 बने, ठीक है। 5 की पावर 5, 5 की पावर m हो जाएगा और 5 की पावर 5 हो जाएगा, 5 की पावर ये भी 5 हो जाएगा। बात आ गया समझ में, ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो m की बराबर कितना है 5। अब यहाँ पे रख दो 4 और m-2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 4 की पावर 3 कितना होगा 64। ये 64 आपका आंसर आ जाएगा। करो इसको, बढ़ जाए। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, सेम ऐसा ही है अभी ना, बनाओ। अरे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 की पावर x प्लस वाई होगा, और 6 का कितना पावर करे तो 216 बन जाए। 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 करो, बेस सेम है तो यहाँ पर पावर बराबर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। इसी प्रकार इधर बात समझेंगे, 5 की पावर ये x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई ने x माइनस वाई होगा, बराबर 3125। अभी हमने पढ़ा है 5 की पावर 5 होता है बेस सेम है और बराबर होगा। आगे समझ में, दो इक्वेशन आ गए आपके पास में, x प्लस वाई और x माइनस वाई। हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी जब आता है तो सीधा सीधा x का मान निकालने के लिए एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, ठीक है। हमें x प्लस 2y बोला है, तो जोड़ दो यार, तो 3 प्लस, देखो एक चीज समझेंगे यहाँ पे जरा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास में प्लस
3 एक्स प्लस वाई जोड़ने पे 3 आ रहा है, और एक्स माइनस वाई करने पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या क्या बन रहे हैं, वाई से वाई कट जाएगा तो 2x हो जाएगा, 5 और 3 8 होगा, और 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4। अरे बात आ गया समझ में, 4 आ गया आपके पास। अब 4 में कितना जोड़े, 4 में कितना घटा है, 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके में 5 कितना, 3 में से 5 घटाओ 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग लगाएंगे -1 आएगा, तो y का मान कितना आ गया -1। ऐसा नहीं करना है, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 में 2 का भाग 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 आएगा तो 4, फिर 1 तो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 और यहाँ -1 आएगा y का मान, तो 4 में से घटाए 3 आएगा, और यहाँ पे x का मान कितना है 4, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 और एक कितना आएगा 5 आएगा। ऐसा है। ठीक है, तो x और y के मान ये आ गए। पूछा है x प्लस 2y, तो x का मान आपके पास में 4 आ गया, +2, y का मान आपके पास में -1 है, तो ये हो जाएगा 4 - 2, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। आ गया समझ आपको? चलो बढ़ता हूँ मैं आगे, कर जा रहा क्वेश्चन, बनना चाहिए क्वेश्चन। कितना बना बताओ, 255/। चलो पहले तो ये दिया है आपके पास में 3 की पावर x प्लस वाई, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास में x प्लस वाई बराबर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर बराबर होंगे। और एक चीज हमारे पास में दिया है 81 की पावर x माइनस वाई, 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, और x माइनस ये y होगा बराबर कितना है आपका 3, 3 की पावर कितना होगा 1, 3 की पावर 1 3 होगा। ठीक है, बेस सेम है तो पावर हमारे पास में बराबर होगा, तो ये होगा 4 का अंदर गुना करेंगे 4x -4y बराबर 1। हम चाहते तो उसको 1/4 लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं है, हमें चाहिए x इंटू वाई के मान। आगे समझ में, तो x/y का मान, तो एक काम करो 4 के इसके बटे में ले जाओ, सीधा सीधा आ जाएगा, तो x माइनस वाई कितना आ गया 1/, और आ गया 1/4, ठीक है 4 के इनके बटे में लेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x का मान निकालना है, तो एक बार जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, तो 4 चौके 16 और 1 17, 17/4 होगा, तो 2 का भाग लगेगा तो 17/8 आ जाएगा। 17/8 आ जाएगा। y का मान निकालो, 4 में से घटाएंगे, तो 4 में से 1/4 घटाओ, तो 4 चौको 16 में से घटाओ 15, 15/4 तो 15/8 आएगा। अरे बात आ गया समझ में? ये x का मान है, ये y का मान है, आपसे बोला x इंटू वाई बताओ, 15 का इंटू 17 में करेंगे 17/8 हो जाएगा, 15/8 होगा, 8 का गुना 8 में करेंगे कितना होगा 64, और 255 आ जाएगा। 255/64 कन्वर्ट करेंगे।
चलो बढ़ जाएंगे। चलो ये बनाओ क्वेश्चन। सेम प्रोसेस है आपके पास भी, सेम प्रोसेस आप करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है। 3 की पावर एक्स माइनस वाई, और 27 तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और 3 की पावर 5 करेंगे तो 243 आएगा। तो ये बनेगा आपके पास में एक्स एक्स प्लस वाई बराबर 5। एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है। एक्स का मान निकालना है तो एक बार जोड़ के 2 का भाग लगाओ, 5 और 3 8 होगा, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 आएगा। वाई का निकालना है तो घटा के 2 का भाग लगाओ, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। 4 और 1 आपका, एक्स का मान 4 है, वाई का मान, कोई डाउट? बढ़ जाए हम आगे। चलो इसको बनाओ यार, ट्राई करो यार, आना चाहिए अब तो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बन जाएगा क्या क्वेश्चन? बढ़ जाओ मैं आगे। बढ़ जाए क्या? सभी का आ जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर? तो कितना है इसका आंसर बताओ। हाँ जी, 6 और 2 आएगा। चलो इसको बनाओ फिर। दो की कितनी पावर करे? 256 आएगा। 2 की पावर 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x + 2y बराबर 2 की पावर कितना होगा? ये 8 होगा। बेस सेम है, पावर आप बराबर करो, x + 2y बराबर 8 आएगा। ये समझ आ गया आपको? इसी प्रकार 3x - 2y बराबर 1/27। 27 का मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 3 की पावर 3 लिखेंगे, और ये तो डिवाइड में है और ये ऊपर है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर -3। ये समझ आ गया आपको? अब बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगे, x - 2y बराबर -3। ये समझ आ गया आपको? अरे आ रहा है क्या समझ कुछ? ठीक है, -3 आ जाएगा इसके बराबर। अब हमें एक्स और वाई का मान बोला है तो हम एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 2y से 2y कट जाएगा, एक्स और एक्स, ये 2x हो जाएगा। 8 और 3 कितना होगा? 11। और एक्स का मान आ जाएगा 11/2। अरे ये बात समझ आया आपको? एक्स का मान कितना आ गया? 11/2। नहीं आ रही बात समझ? मैंने क्या करा? हाँ जी, बस। अच्छा यहाँ पे आपके माइनस का 3 है ना, सॉरी,
माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, 2 वाई से, एक्स और एक्स दो एक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो -3 सॉरी +8 और जोड़ेंगे तो -3 होगा, तो 8 में 3 घटा 5, ये कितना आएगा 5 आएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5/2। ठीक सही कह रहे हैं आप, एक्स का मान 5/2, हमने माइनस ध्यान नहीं दिया, एक्स का मान 5/2 आएगा। इसी प्रकार यदि हमें वाई का मान निकालना है तो वाई का मान कैसे आएगा, तो एक बार इनको आप घटा देंगे, घटा देंगे तो क्या होगा कि ये जो माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, एक्स प्लस 2y है, और यदि आप घटा देंगे तो -x, x प्लस 2y प्लस x -2y, ठीक है, आपने जोड़ दिया इनको, 8 में से 3 घटाओ कितना 5, ठीक है, तो इससे कट जाएगा आपके पास में 2y, तो ये आ जाएगा, लेकिन जब आप एक बार घटा देंगे तो x प्लस 2y हो जाएगा, और -x तो प्लस 2y हो जाएगा, ये बात आ गया समझ में, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा +3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में, x से x कट जाएगा तो ये 4y हो जाएगा, 8 और 3 कितना होगा 11, तो 11/, कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 11/4। अरे भाई ये बात समझ में आ गया आपको, x का मान 5/2, y का मान 11/4, पूछा क्या आपसे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बोला है आपसे 5/2 प्लस 11/4, एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 4, सभी में है, 2 दूनी 4, तो ये 10 आ जाएगा, अरे 11 आ जाएगा, 10 और 11 कितना होगा 21, 21/4, 21/4 आपका बी नंबर का आंसर, ठीक है, पढ़ जाता हूँ मैं आगे ना। तो ये सब क्वेश्चन, ये जो है ये आईसीआर में आया हुआ क्वेश्चन है इस प्रकार का, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा क्वेश्चन। चलो बढ़ जाओ मैं आगे। 9 नंबर का करो। 4x - y, 4 की पावर कितना करे 64 आ जाएगा, 4 की पावर 3 करेंगे, बात आ गया समझ में, बेस सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा x - y बराबर 3, पावर बराबर हो जाएगा, वैसे ही 4 की पावर x प्लस वाई है, तो 1024, 2 की पावर 10 करते हैं तो 1024 होता है, 2 की पावर 10 करेंगे तो फिर 4 की पावर 5 ही करना पड़ेगा, तो 4 की पावर आपको करना पड़ेगा 5। अरे बात आ गया समझ में, बेस सेम है तो यहाँ पे पावर बराबर हो जाएंगे, तो x प्लस वाई 5 आ गया, बात आ गया समझ में, x का मान चाहिए तो 5 और 3 8 होगा, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 आएगा, y का मान चाहिए 5 में से 3 घटा 2 आएगा, 2 में 2 का भाग लगा 1 आएगा, 4 1 आ गया, x का मान बोला है तो 4 आ जाएगा आपके पास, समझ गए बात को, बढ़ जाए हम आगे, चलो, तो पढ़ता हूँ मैं आगे, ठीक है। करो, 16 की पावर एक्स होल पावर एक्स, 9x+2 बराबर 240 पर 9 पावर एक्स है, करो जरा क्वेश्चन करके बताओ, CISF में आया क्वेश्चन, बनाओ जरा क्वेश्चन। बनाते चलो यार, जल्दी जल्दी बनाओ।
कितना आंसर आया? 2 आ रहा है। अरे वाह। चलो ध्यान देंगे बोर्ड पे। देखो, हमें तो कुल मिला के एक्स का मान चाहिए। जब एक्स का मान आ जाएगा तो वहां पे रख देंगे आप। ठीक है, एक्स का मान इनसे निकालेंगे। यार ये जो दिख रहा है ना आपको, 9x+2, 9 की पावर x+2, 240 +9 पावर x। ये बात आ गया समझ में आपको? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जरा बताओ? 9 की पावर, इसको मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ, 9 की पावर x लिख लेता हूँ, और इंटू में 9 की पावर 2 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ऐसा? बेस सेम होंगे तो पावर जुड़ जाएगा, बताओ जरा। ठीक है, ऐसा अलग अलग लिख सकता हूँ। और ये जो 9 की पावर x है, इसको मैं इधर डिवाइड में ले आता हूँ, माइनस में ले आता हूँ, तो ये होगा 240। अच्छा, 9 की पावर x, 9 की पावर x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे एक कॉमन आ गया था तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 240। ये 81 में से एक घटाओ, 80 बचेगा। और 80 से 240 कितने बार कटेगा? 3 बार। 8×3 = 24 होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 की पावर x बराबर कितना है आपके पास में? 3 आ गया। अब बेस सेम कर लो तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और ये हो जाएगा 3 की पावर 1, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 1/2। एक्स का मान मैंने यहाँ से निकाल लिया 1/2। वहां पे रखो 16x²। 16x² मतलब 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा। और उसकी पावर x थी, 1/2 आ जाएगा। तो 4 से 16 4 बार कटेगा, और 4 का 1/2 कितना होगा? 2 आ जाएगा। मतलब 4 का अंडर रूट आएगा ना भाई, 4 का अंडर रूट 2 आएगा। तो आपका आंसर। ठीक है। चलो बढ़ जाओ मैं आगे। बढ़ जाए क्या? चलो इसको बनाओ। 8 की पावर 2x+3 को 2y के रूप में लिखे तथा x और y के बीच में रिलेशन बताए। क्या है इनके बीच? करो यार। 2y की जगह 2 की पावर y के रूप में लिखो इसको। करेक्शन करना है ना? एट की पावर 2x+y को 2 की पावर y के रूप में लिखे। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और 2x+3 बराबर होगा 2 पावर y। बेस सेम है तो ये होगा 3 दूनी 6 और 3 3 9, बराबर आ जाएगा y का मान आ जाएगा 6x+9। ए नंबर का आपका आंसर। आ गया समझ? बढ़ जाए, लिखते जाओ जरा।
चलो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरा ट्राई करो, आप बनाओ क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। चलो बोर्ड में ध्यान देंगे। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और होल पावर 2/3 है, इंटू 625 5 की पावर 4 इंटू 3/4 है, ये 3/4 है। बात क्लियर। 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 का स्क्वायर या फिर 5 की पावर, ये हो जाएगा आपके पास में 5, और 5 की पावर 5 कितना होगा, 3100। भाई 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 5 आएगा, और 5 की पावर 5 मतलब 3125, 3125 आपका आंसर है। एनी डाउट? बढ़ जाए हम आगे, कोई डाउट है आपको? चल, बनाओ यार इस क्वेश्चन का आंसर, जरा ट्राई करेंगे, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आपका इसका आंसर। बन जाएगा? चलो बताओ यार, बन गया क्या क्वेश्चन? पेन कॉपी लेकर बैठो, पेन कॉपी, पेन चलाओ यार, बनाओ क्या आ रहा है आपके पास। ये हो जाएगा आपके अंदर 5, ए की पावर आपके अंदर 5 बनेगा, और बी की पावर ये आपके पास में 2 है, इनटू में आपको दिया है 3, ठीक। और सुनो यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये बनेगा ए का स्क्वायर, और 3 दूनी 6 मतलब बी की पावर 6, डिवाइड में 15 ए का स्क्वायर बी बनाया। 15 से ये 15 कट जाएगा, ए का स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट गया, इस बी से आपने ये बी हटा दिया। अरे बात आ गया समझ में आपको? तो बी की पावर 7 आ जाएगा, और ए का 1 मिनट है ना। देखो 5 और 3 15, तो ये 15 कट जाएगा आपके पास में। बात समझ में आ रहा है आपको? ए के स्क्वायर से ये ए का स्क्वायर कट जाएगा, बी से ये आपने स्क्वायर काट दिया, तो यहाँ पर आपके पास में ए की पावर 5 बचेगा, और इंटू बी की पावर 1 और बी की पावर 6, बी की पावर कितना होगा ये 7, ए की पावर 5 और बी की पावर, ए नंबर का आपका आंसर है। चलो इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से ट्राई करके देखो, बन रहा है क्या आपसे क्वेश्चन। करो बनाओ यार इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, करते जाओ जरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलो कितना है इसका आंसर जरा बताओ। देखो भाई बोर्ड में ध्यान देंगे सभी लोग। 3 की पावर आपको दिया है 33, प्लस 3 की पावर आपको दिया है यहाँ पे 33, और 3 की पावर 33, ये कितने बार दिया है आपको? 1 2 और ये 3 बार दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको साथ में दिया हुआ है 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, ठीक है।
और 6 की पावर आपको x, 3 बार दिया है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर 33, और ये आपको 2 बार दिया है तो 2 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 33। ये तो समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद में होगा क्या, पावर यहाँ पर भी एक लिख सकते हैं, इसको पावर एक लिख सकते हैं, 33 और एक होगा 34, तो 3 की पावर 34 होगा और 2 की पावर 34 होगा। ये होगा 6 की पावर कितना है आपके पास में x, 6 की पावर ये x है। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 लिख लेंगे, 6 की पावर 34 लिख लेंगे, ये होगा 6 की पावर x। बेस सेम है तो आप देख रहे हैं पावर बराबर होगा, x का वैल्यू जो होगा ये आपका 34 आएगा, 34 आपका आंसर। ठीक है, चलो चलो यार बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3125 5 की पावर 5 होगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। 5 की पावर a बराबर 5 की पावर 5 कर लो, बेस सेम है, पावर बराबर होगा, a की पावर हो जाएगा आपके 5, यहाँ पर रखेंगे 5 की पावर, 5 में से 3 घटाओ 2 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी प्रकार का? चलो बढ़ जाए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाएंगे 1/1/216 की पावर -2/3 है, तो इसको क्या मैं 216 की पावर +2/3 लिख सकता हूँ? भाई साहब आपने ये बात पढ़ा है कि a/b मैं लिखता हूँ, अरे पावर -m है तो इसको मैं b/1 लिख लूंगा, लेकिन प्लस पावर में m लिखूंगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे करा हुआ है। डिवाइड में 27 और 27 का पावर में लिख लूंगा 4/3 प्लस में, ये हो जाएगा आपके पास में 6 की पावर 3 आ जाएगा, 216 होता है, और ये होगा 2/3, 3 की पावर आप 3 27 को लिखेंगे, ये होगा 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 81 आ जाएगा। अरे बात आ गया समझ में? 9 से कटेगा 9 चौके 36, 9 से कटेगा 9 बार, और 4:9 का मतलब 4/9 आ जाएगा, 4/9 आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन उसके साथ में मैंने प्रैक्टिस करवा दी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दिए। ठीक है, और इसके आगे की जो क्लास है हम कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी रेलवे और सभी स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं।